अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 अपने साइंस की बुक देखिए, प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें देखिए हम लोग अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हाफ ईयरली के सिलेबस पर आए थे। अब ठीक है, देखिए सभी लोग यहाँ कंटेंट्स में चेक करिए सभी मेरे साथ। पीए फर्स्ट मैंने आप लोग को 4 चैप्टर्स करवाए थे। पार्ट 4 में, पार्ट नंबर 1 में लेसन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर कॉपी में। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में और 3 से 4 चारों चैप्टर में सेम हमने करवाया था। ठीक, 4 चैप्टर्स में 4 पार्ट्स में 4 चैप्टर्स कंप्लीट करे थे। पार्ट नंबर 1 में लेसन नंबर 1, पार्ट नंबर 2 में लेसन नंबर 2, पार्ट नंबर 3 लेसन नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में लेसन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग अपना हाफ ईयरली स्टार्ट कर चुके हैं। जो हम लोग के हाफ ईयरली में सिलेबस हैं वो लेसन नंबर 5 से लेकर हम लोग को लेसन नंबर 9 तक कवर करने हैं। लेसन 5, 6, 7, 8, 9 ये 4 चैप्टर्स हम लोग को अपने हाफ ईयरली में पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग लेसन नंबर 5 जो है वो अपना पार्ट नंबर 5 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग अपना लेसन नंबर, देखिए लेसन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे पेज नंबर 45 पर। ये हमारा हो जाएगा पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो सभी लोग लेसन नंबर 6 निकालिए, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पार्ट नंबर 6, पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 पर लेसन नंबर 6। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग, पेज नंबर 45 क्लियर है। पेज नंबर 45 पर हम लोग का लेसन नंबर 6 है। लेसन नेम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। पार्ट नंबर 6 डालेंगे सभी लोग, और यहाँ पर वीडियो जब भी आप लोग अपलोड होती है तब की डेट डाल लेंगे। ठीक, लेसन नंबर 6 है, लेसन नेम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पार्ट नंबर 6। तो इसमें हमें सब्सटेंस सेपरेशन किसे कहते हैं? सेपरेशन मतलब सेपरेट करने का जो प्रोसेस है। किसको? सब्सटेंसेस को। सब्सटेंस में हमारी कोई भी चीज़ आ गई, किसी भी चीज़ को सेपरेट करने का, सेपरेट मतलब अलग करने का जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं सेपरेशन। और सब्सटेंस का मतलब किसी भी, कोई सब्सटेंस में हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ें, सब चीज़ें, सारी चीज़ें आ जाती हैं सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पढ़ना है सब्सटेंसेस का सेपरेशन किस तरह से होता है, किस किस वे में होता है, किस किस यानी कि वे मतलब तरीके में होता है। ठीक, देखिए लेसन का प्लान सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट है सेपरेशन, सेकंड है मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। वो कौन कौन से मेथड? सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, इसमें है हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सीविंग्स। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, एवेपोरेशन। नेक्स्ट है सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल लिक्विड्स, सेपरेशन थ्रू फनल। नेक्स्ट है सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये सभी चैप्टर्स के अंदर का जो भी लेसन का टॉपिक है वो सभी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। और हम लोग 1 बाय 1 स्टार्टिंग करेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम सेपरेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चेक करिए यहाँ पर सेम पेज नंबर 45 पर ही गिवन है फर्स्ट सेपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेपरेशन पढ़ते हैं। सेपरेशन कहते किसे हैं? सेपरेशन मतलब मैंने क्या बताया आपको, सेपरेट करने का जो प्रोसेस है। और सेपरेट किसे कहते हैं? अलग करना, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे से अलग करने का जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं सेपरेट, यानी सेपरेट करना। और वही जो प्रोसेस कहलाता है हमारा, वो कहलाता है सेपरेशन। ठीक है, चलिए सेम पेज नंबर 45 पर ही स्टार्टिंग करते हैं हम चैप्टर की। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है सेपरेशन। क्लियर यहाँ तक? चलिए देखिए नेक्स्ट है स्टार्टिंग, देखिए द प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर रिमूव टू गेट अ डिजायरेबल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड सेपरेशन। कह रहे हैं वो प्रोसेस जिसमें अनवांटेड कंपोनेंट्स, अनवांटेड, वांटेड यानी कि चाहना, अन यानी कि नहीं, जो ना चाहना, यानी कि जो हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है उन कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट्स यानी कि सब्सटेंस, कंपोनेंट्स में हमारे सब्सटेंसेस भी आ गए। ठीक है, कह रहे हैं वो कंपोनेंट जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मिक्सचर में, उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है डिज़ायरेबल सब्सटेंसेज में, डिज़ायरेबल यानी जिसकी हमें डिज़ायर है, यानी कि ज़रूरत है उसको, यानी कि जो सब्सटेंस हमें ज़रूरत नहीं है उसको अलग करना, किसमें से? जिसको हमें जिस सब्सटेंस की ज़रूरत है उसमें से। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड सेपरेशन। तो क्या हो गई डेफिनेशन सेपरेशन की? द प्रोसेस बाय विच, देखिए अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए सेपरेशन की तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे हम लोग। ठीक है, फर्स्ट है द प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर रिमूव टू गेट अ डिजायरेबल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड सेपरेशन। यानी वो प्रोसेस जिसमें जो कंपोनेंट्स हमें नहीं चाहिए वो कंपोनेंट्स को अलग करने का जो प्रोसेस है, किसमें से? जो कंपोनेंट्स हमें ज़रूरत है यानी चाहिए उसमें से, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेपरेशन कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है एन इम्प्योर सब्सटेंस इज अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस। कह रहे हैं एक इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है, प्योर यानी कि साफ, इम्प्योर यानी कि गंदा। ठीक है, कह रहे हैं एक इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है? एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। यानी सब्सटेंस में हमारे सभी आ गए कि कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स,
कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्लियर है, एलिमेंट्स। नेक्स्ट है समटाइम्स डिफरेंट मटेरियल्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर कैन बी सीन। कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर में, जिनको हम इजीली देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहे हैं इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग, कह रहे हैं सैंड और आयरन फिलिंग का एक मिक्सचर है अगर, बट इन मैनी केसेज द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सीन। कह रहे हैं लेकिन कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिसमें हमें कंपोनेंट जो है कैन नॉट सीन ईजिली, यानी कि ईजिली हम उनको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं जैसे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, जैसे कि एयर है उसमें डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर हैं, लेकिन हम उनको अपने आंखों के जरिए क्लियरली नहीं देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो कह रहे हैं हमने क्या पढ़ा कि हमने डेफिनेशन पढ़ ली है सेपरेशन की, सेपरेशन का प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट हमने पढ़ा इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं जो हमें, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमें इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। और नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जो मटेरियल्स उसमें प्रेजेंट है, यानी कंपोनेंट जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उसमें, चाहे वो वांटेड हो चाहे अनवांटेड हो, वो हमें उसमें नज़र आ सकते हैं क्लियरली। और कुछ जैसे एग्जाम्पल दी थी यहाँ पर हमें सैंड और आयरन फिलिंग की जो एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स मिक्सचर के जो हमें इजीली क्लियर विजिबल नहीं होते हैं, यानी कि हम उनको नहीं देखेंगे क्लियरली नहीं देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, जैसे कि एयर में बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड। कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट द, कह रहे हैं कि उसको सेपरेट करना कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को बाय फिजिकल मेथड। किस मेथड से? फिजिकल मेथड से, यानी कि फिजिकल मेथड से हमारा जो भी सब्सटेंस है उसको हम सेपरेट इजीली कर सकते हैं, ठीक है, मिक्सचर में से। चलिए स्टार्टिंग देखिए। नेक्स्ट है सेकंड 45, सेम पेज नंबर 45 पर ही। फर्स्ट है नीड फॉर सेपरेशन। अब कह रहे हैं नीड कहते हैं ज़रूरत को, सेपरेशन फॉर मतलब कि कह रहे हैं कि सेपरेशन की ज़रूरत क्या है, क्यों करते हैं हम सेपरेट। कह रहे हैं वी हैव टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर फॉर वेरियस रीज़न। कह रहे हैं कि हम सेपरेट जो करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट को मिक्सचर में से, उसके कई रीज़न होते हैं, डिफरेंट रीज़न होते हैं। हो सकता है कि कभी कभी देखिए आपने देखा होगा गेहूं में चावल मिले होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हम उसको सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, किस लिए, गेहूँ को फिर अपना एज आटे के लिए यूज़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं सेम पेज नंबर 45 पे नेक्स्ट टॉपिक है टू रिकवर यूज़फुल कंपोनेंट्स। कह रहे हैं कि यूज़फुल कंपोनेंट्स को रिकवर करने के लिए, मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल दी है। नेक्स्ट है टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जैसे कह रहे हैं नमकीन जो पानी होता है उसमें से नमक निकालने के लिए। द ऑब्जेक्टिव इज टू इकोनॉमिकली रिकवर एज मच सोडियम क्लोराइड एज पॉसिबल। तो वही बता रहे हैं आपको, जैसे कि सी वाटर में से सॉल्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक दूसरे उन दोनों को आपस में सेपरेट करना होगा आपस में से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 46 पर देखिए, फिर पेज नंबर 46 है यहाँ पर। चलिए क्लियर है, देखिए इसमें कह रहे हैं सो दैट इट कैन बी यूज एज कॉमन सॉल्ट। तो कह रहे हैं हम उसका यूज़ फिर कैसे करते हैं, जब हमारा सॉल्ट वाटर में से रिमूव हो जाता है एज अ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, जिसको हम घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द फोकस इज ऑन द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। कह रहे हैं फोकस जो होता है वो सोडियम क्लोराइड के अमाउंट पर होता है। दैट कैन बी रिकवर्ड, जिसको हम क्या करते हैं, रिकवर करते हैं, ये मतलब दोबारा कवर करते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है इट डज नॉट मैटर इफ सम सोडियम क्लोराइड इज लेफ्ट। कह रहे हैं ये मैटर नहीं करता कि कुछ सोडियम क्लोराइड जो है वो उसमें रह जाए। इन सी वाटर, किसके अंदर, सी वाटर में, आफ्टर द सेपरेशन। कह रहे हैं जब हम सेपरेट कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज हैं वो हमारे उसमें रह जाएं। जैसे कि इसमें कह रहे हैं हमने सोडियम क्लोराइड निकाला, यानी सॉल्ट जो है कॉमन सॉल्ट ही कह रहे हैं कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड निकाला हमने। फिर कह रहे हैं कि उसमें हो सकता है कि जो हमारा जो सी वाटर है, यानी उसमें जो हमारे सी वाटर में से जो हम सेपरेशन कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड और सी वाटर का, कह रहे हैं मे भी हो सकता है उसमें कुछ पार्टिकल्स जो है सोडियम क्लोराइड के वो उस वाटर में भी रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट है टू, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कम्प्लीटली हमारा वो अनकवर्ड हो जाएगा, क्लियर है, किसी भी सॉल्यूशन का हो भी सकता है और कुछ पार्टिकल्स उसमें रह भी सकते हैं। नेक्स्ट है टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स। अब कह रहे हैं कि रिमूव करना यानी हटाना, निकालना अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स को, यानी कि जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। डिज़ायरेबल यानी ज़रूरत, अनडिज़ायरेबल यानी कि जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। फर्स्ट है वाइल कवरिंग
river water to potable water. The objective is to remove undesirable components including the dust particles and germs from water. कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, कह रहे हैं कवरिंग रिवर है वाटर टू पोर्टेबल वाटर, कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है जो हमारी नदियाँ हैं यानी कि जो वाटर है रिवर है जो भी है, कह रहे हैं उसमें क्या होता है कुछ नदियों में हमारा गंदा पानी होता है, कुछ में हमारा क्लियर पानी होता है। तो जो भी क्लियर भी है उसमें भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जर्म्स होते हैं वाटर के अंदर, तो उसको भी हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, जर्म्स हो गए, ठीक है, ये सभी, ठीक, जो वाटर में खुली होने की रिवर खुली होने की वजह से उसमें आ जाते हैं। तो कह रहे हैं उसको रिमूव करते हैं हम किसकी हेल्प से, सेपरेशन की हेल्प से। नेक्स्ट है अ लिटिल वेस्टेज ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज़ एक्सेप्टेबल, हाउएवर नो इम्प्योरिटीज शुड रिमेन इन द वाटर। और इस तरह से फिर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं यानी जो प्योरिटीज़ साफ़ सुथरा और इम्प्योरिटी यानी कि गंदा, कह रहे हैं जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाटर में फिर नहीं बसती हैं, ठीक है। कब, जब हम रिमूव कर देते हैं अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स को। अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स में क्या क्या आ गए हमारे वाटर में, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जर्म्स हैं, ठीक। नेक्स्ट है टू गेट प्योर सब्सटेंस। अब हमने रिमूव कर दिया अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस यानी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। हम नेक्स्ट कह रहे हैं टू गेट प्योर सब्सटेंस यानी कि साफ सब्सटेंस पाने के लिए क्या करना होता है हमें, वाइल प्रोड्यूसिंग अ मेडिसिन, कह रहे हैं कि जैसे मेडिसिन प्रोड्यूस होती है, कह रहे हैं इट इज़ एसेंशियल टू रिमूव ऑल हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम दिस सब्सटेंस टू यूज्ड एज मेडिसिन। कह रहे हैं कि जितनी भी हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ होती हैं सब्सटेंस में से हम रिमूव कर देते हैं और फिर हम एज अ मेडिसिन उसको यूज़ करते हैं। बट इन दिस केस, लेकिन कह रहे हैं इस केस में द इम्प्योरिटी हैज़ टू बी रिमूव्ड विदाउट एनी लॉस और वेस्टेज ऑफ सब्सटेंसेस। कह रहे हैं कि लेकिन इसमें जो इम्प्योरिटीज़ रिमूव्ड होती हैं ना ही उसका कोई लॉस होता है, नुकसान होता है, ना ही कोई उसका वेस्ट होता है सब्सटेंसेस का। क्लियर है। नेक्स्ट है हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिए, रिमूव पढ़ लिए अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को कैसे रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट हमने जो हमें अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस हमारे रिमूव हो चुके हैं, तो जो हमें प्योर सब्सटेंसेस मिले या प्योर कंपोनेंट्स मिले हैं वो हमें किस फॉर्म में मिलेंगे, किस फॉर्म में मिलेंगे, प्योर फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 46 पर ही देखिए, पीछे देखिए पेज नंबर 45 पर। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आपको, ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक सेपरेशन। अब हम सेकंड पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, यानी कि सॉलिड का सॉलिड में से ही सेपरेशन करना, यानी कि उसको अलग करना, ठीक है। चलिए सेम आ जाइए नेक्स्ट पेज नंबर 46 पर ही। फर्स्ट है हेडिंग है, टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स। कह रहे हैं सम ऑफ कॉमन फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग आर एज फॉलोस। कह रहे हैं कुछ आपको कॉमन मेथड्स गिवन है, फिजिकल मेथड्स, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को सेपरेट करने का, ठीक है। यानी कि प्योर सब्सटेंसेज में से इम्प्योर जो सब्सटेंस है उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसमें कह रहे हैं कि वो क्या क्या है, किस किस वे में हम उसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, यानी कि सॉलिड का सॉलिड में से ही सेपरेशन होना। जैसे कि फर्स्ट है हैंड पिकिंग, सेकंड है थ्रेशिंग। नेक्स्ट पेज नंबर 47 पर है विनोइंग। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन, देन सीविंग। ये 5 टॉपिक्स 5 वे दिए हैं आपको, 5 मेथड दिए हैं सॉलिड में से सॉलिड पार्टिकल्स को ही रिमूव करने के, ठीक है। सॉलिड यानी कि हार्ड। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं हम हैंड पिकिंग, सेम पेज नंबर 46 पर। क्लियर, पेज नंबर में आप लोग को क्लियर करती रहती है, पेज नंबर इधर उधर कहीं भी किसी को मिस नहीं होना। फर्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में देखिए, हैंड पिकिंग इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग अनडिज़ायरेबल सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। कह रहे हैं हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं हम रिमूव करने के लिए अनडिज़ायरेबल, जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें सॉलिड की, कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर अ मिक्सचर में से। इट इज़ यूज ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट इज स्मॉल। कह रहे हैं इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारा जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है वो कैसा हो, कम हो, यानी कि जो हमारी गंदगी है वो हमारा कम हो, किस में से, प्योर सब्सटेंस में से। कह रहे हैं द मिक्सचर इज इंस्पेक्टेड एंड द अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट आर हैंड पिक्ड एंड रिमूव। कह रहे हैं उस मिक्सचर को हम कैसे रिमूव करते हैं, हैंड पिक यानी कि हाथ से उठाकर रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। हैंड पिकिंग इज़ कॉमनली यूज्ड एट होम। कह रहे हैं हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं हम अपने घरों में, जैसे कि चावल में से जो हमारे थोड़े बहुत किंकड़ आ जाते हैं वो हैं, गेहूँ हैं, इन सब में, दाल वगैरह में, ठीक है, पल्सेस ग्रेन्स में, तो ये सभी आपको बता रहे हैं होम में। लेकिन कह रहे हैं टू रिमूव स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन फ्रॉम व्हीट पल्सेज एंड राइस। देखिए गेहूँ, दाल और चावल, इसमें से स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन यानी कि स्टोन यानी कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, छोटी छोटी किंकड़ से आ जाती है, तो वही कह रहे हैं उसको हम कैसे करते हैं, बाई विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग। हैंड मतलब हाथ और पिकिंग मतलब उठाना, तो हाथ से उठा कर उसको रिमूव कर देते हैं, यानी कि
फेंक देते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया हैंड पिकिंग। सेकंड है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में देखिए कह रहे थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। कह रहे हैं स्टॉक में से ग्रेन्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं थ्रेशिंग। कह रहे हैं यू मस्ट हैव सीन वीट और पैडी क्रॉप्स। कह रहे हैं आपने वीट को और पैडी क्रॉप्स को देखा होगा। ईच प्लांट हैज़ अ स्टॉक। कह रहे हैं हर प्लांट में स्टॉक होते हैं दैट सपोर्ट ग्रेन्स, जिसमें क्या सपोर्ट होते हैं, ग्रेन्स। कह रहे हैं कि ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन्स। कह रहे हैं हर एक स्टॉक में कई सारे ग्रेन्स होते हैं। वी नीड दीज ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। कह रहे हैं कि हमें इन ग्रेन्स की ज़रूरत होती है स्टॉक में से। फॉर दैट वी कट स्टॉक एंड मेड देयर बंडल्स, जिसमें से ग्रेन्स निकलते हैं उसको हम कहते हैं स्टॉल्स। ठीक है, कह रहे हैं हम स्टॉल्स को कट करते हैं और उसमें से मेक देयर बंडल्स, और उनके बंडल्स बनाते हैं। बंडल्स आर अलाउड टू ड्राई फॉर अ फ्यू डेज। कह रहे हैं उन बंडल्स को हम क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए ड्राई करते हैं, यानी सूखा करते हैं, सुखाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन दी स्टॉक आर ड्राइड, और जब वो ड्राइड हो जाती हैं स्टॉक सारी, तो कह रहे हैं ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द आइदर मैन्युअली। कह रहे हैं फिर जो ग्रेन्स है वो उससे सेपरेट करते हैं हम, किस तरह से, विद द हेल्प ऑफ मशीन, जिसे हम कहते हैं थ्रेशर और कंबाइन मशीन है और थ्रेशर है। कह रहे हैं इन दोनों की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टॉक में से अपनी ग्रेन्स को निकालते हैं। ठीक है, रिमूव करते हैं, यानी कि सेपरेट करते हैं। किसकी हेल्प से, उसी प्रोसेस को कह रहे हैं हम थ्रेशिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इन मैनुअल थ्रेशिंग स्टॉक्स आर बीटिंग ऑन अ प्लैंक और स्टोन टू फ्री द ग्रेन। कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है वो, क्योंकि स्टॉक जो होते हैं हमारे, जितने भी स्टॉक्स हैं जिसके अंदर से ग्रेन्स निकलती हैं वो कहलाते हैं हमारे स्टॉल। ठीक है, कह रहे हैं वो सभी जो स्टॉक हैं जब उनको हम ड्राई कर देते हैं, एकदम सूखा कर देते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टॉक आर बीटन, यानी कि उसको बीट भी किया जाता है ऑन द प्लैंक एंड स्टोन टू फ्री दी ग्रेन्स, और जिससे हमारी जो ग्रेन्स हैं वो स्टॉल के अंदर से बाहर आ जाती हैं, यानी कि सेपरेट हो जाती हैं, यानी कि रिमूव हो जाती हैं स्टॉल में से। क्लियर है। नेक्स्ट है समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक। कह रहे हैं समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, थ्रेशिंग जो है हम बुलक के हेल्प से भी करते हैं। थ्रेशिंग में क्या है, सॉलिड पार्टिकल को ही सॉलिड पार्टिकल से रिमूव किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर और विद द हेल्प ऑफ कंबाइन और विद द हेल्प ऑफ बुलक। क्लियर है। फर्स्ट हमने पढ़ लिया हैंड पिकिंग, यहाँ पर लिख लिए फर्स्ट। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा है थ्रेशिंग। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 47 पर, देखिए यहाँ पर विनोइंग। विनोइंग में क्या है, विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइट सॉलिड पार्टिकल्स सच एज हस्क फ्रॉम हैवियर सॉलिड लाइट सच एज राइस। कह रहे हैं कि विनोइंग क्या है, वो प्रोसेस है सेपरेट करने का जिसमें से लाइट सॉलिड पार्टिकल्स, यानी हल्के होने चाहिए सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे कि हस्क है, जैसे कि गेहूं की उसमें निकलता हुआ धान, उसको कह रहे हैं हम बहुत हल्का पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी बहुत लाइट जो होते हैं, उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है सॉलिड पार्टिकल्स में से, हैवियर सॉलिड पार्टिकल में से, जैसे कह रहे हैं गेहूँ है, चावल है, गेहूँ है, ग्रेन्स है। कह रहे हैं मिक्सचर इज, इसी को हम क्या कहते हैं, विनोइंग के प्रोसेस से करते हैं। अब देखिए क्या है, द मिक्सचर इज ड्रॉप्ड स्लोली फ्रॉम अ हाइट इन द प्रेजेंस ऑफ विंड। कह रहे हैं जब हवा चल रही होती है, विंड कहते हैं चलती हुई हवा, कह रहे हैं जब हवा चल रही होती है तो हम जो भी हमारा मिक्सचर है, कंपोनेंट है, उसको हम ऊपर से, कह रहे हैं हाइट से, यानी फ्रॉम अ हाइट, यानी कुछ ऊंचाई से, जैसे कि ये लेडी खड़ी है, ऊंचाई से फेंकते हैं, तो जो भी इसका लाइट वेट होता है वो अलग रिमूव होकर गिर जाता है, जो इसका हैवी वेट है वो हमारा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं दी हैवी पार्टिकल्स ड्रॉप डाउन ऑलमोस्ट वर्टिकली, यानी जो हैवी पार्टिकल वो हमारा स्ट्रेट, अगर मैं ऊपर से कोई चीज़ फेंक रही हूँ तो वो एकदम स्ट्रेट आके गिरेगी। लेकिन जितने भी कह रहे हैं कि वेयर एज द लाइट पार्टिकल्स, कह रहे हैं देखिए हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे वर्टिकली नीचे गिरते हैं, लेकिन कह रहे हैं लाइट पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे फार्दर अवे, वो हमारे हवा, तेज़ हवा की वजह से, क्योंकि हवा का जो प्रेशर है वो ज़्यादा तेज़ होता है उन लाइट पार्टिकल से, इसलिए वो लाइट पार्टिकल जो हैं उन चलती हुई हवा, यानी कि जो विंड है, यानी कि जो उसके ज़रिए, यानी कि जो चलती हुई हवा हमारी, उसके ज़रिए वो दूसरी जगह पर जाकर डिफरेंट हीप्स ऑफ लाइट एंड हैवी मटेरियल्स आर फॉर्म, और हैवी मटेरियल्स जो हैं वो वहाँ पर हमें फॉर्म इजीली हो जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं विनोइंग इज़ कॉमनली यूज्ड इन सेपरेटिंग ग्रेन्स। कह रहे हैं विनोइंग का हम यूज़ कब करते हैं, ग्रेन्स को सेपरेट करना, जैसे कि गेहूं है, चावल है, फ्रॉम हस्क, इसके अंदर हस्क प्रेजेंट होते हैं, वही जो छोटी छोटी सी धान होती हैं। ठीक है, जैसे कह रहे हैं एज शोन इन फिगर अलोंग साइड, यहाँ पर आपको जैसे कि गिवन है, तो इसमें छोटे छोटे बहुत हल्के हल्के पार्टिकल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम जब तेज़ हवा चलती है तो हम उसको, ये हमने एक बार उसमें रख लिया है उसको बर्तन में, और उसमें से उसको खड़े होकर ऊपर से थोड़ी ऊंचाई से फेंकते हैं, ताकि जो भी हमारा वहाँ लाइट पार्टिकल है वो उस हवा के प्रेशर की वजह से दूसरी जगह पर जाकर रिमूव होकर गिर जाए, और जो हमारा हैवियर पार्टिकल है वो हमारा एकदम
सीधा वर्टिकली नीचे स्पेस पर गिरता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है थर्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है, देखिए ये भी सेम पेज नंबर 47 पर ही है। मैग्नेटिक सेपरेशन में कह रहे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर दैट आर मैग्नेटिक इन नेचर। कह रहे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन का हम यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट्स को जो मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं, किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में। ठीक है, मैग्नेटिक फॉर्म में यानी कि चम्मक जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है यू माइट हैव सीन रैक पिकर्स यूजिंग दिस टेक्निक टू पिक आयरन पीसेस फ्रॉम द रोड साइड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट अटैच टू अ रोड। कह रहे हैं कि रोड जब बनती है तो रोड पर हमारे कुछ उसके आयरन के पीसेस रह जाते हैं, यानी लोहे के पीसेस। तो कह रहे हैं फिर हम उसको क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट की हेल्प से हम रोड पर से वो सभी जो भी आयरन के पीसेस हैं वो सभी उसको उठा लेते हैं, क्योंकि अगर वो रह जाएंगे तो ह्यूमन बींग्स के लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट है इन इंडस्ट्री, कह रहे हैं इंडस्ट्री में मैग्नेटिक सेपरेशन इज़ यूज्ड फॉर, कह रहे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन का कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के अंदर मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ करते हैं हम किस लिए, रिमूविंग आयरन पार्टिकल्स। कह रहे हैं आयरन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए फ्रॉम मिक्सचर में से विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। किसकी हेल्प से, मैग्नेट की हेल्प से अगर हमें किसी भी सपोज एक बकेट है उसमें अगर एक हमने मैग्नेट डाल दिया या कोई भी मैग्नेट से रिलेटेड कोई भी आयरन डाल दिया है और अगर हमने उसमें वाटर रख दिया है तो हमें उसको थोड़ा अगर ढूंढना मुश्किल हो रहा है तो हम क्या करें, उसके अंदर एक हैवी सी मैग्नेट डाल दें और जो भी उसके अंदर आयरन पार्टिकल्स हैं या आयरन सब्सटेंस है, कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो हमारे सभी निकल कर उस आयरन के ज़रिए अटैच्ड होकर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन भी हमारा क्या है, एक सॉलिड पार्टिकल से ही सॉलिड पार्टिकल को निकालने का तरीका है। नेक्स्ट है सीविंग में फिफ्थ देखिए, नेक्स्ट है हमारा लास्ट सीविंग इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग सॉलिड। कह रहे सीविंग का भी यूज़ हम सॉलिड को सेपरेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि व्हेन दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइज। कह रहे हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मिक्सचर की डिफरेंट साइजेस के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल है सैंड एंड ग्रेवल। जैसे सैंड है मिट्टी, सैंड सभी जानते होंगे। सैंड और ग्रेवल को कह रहे हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं, यू माइट हैव सीन अ सीव इन योर किचन। आपने अपने किचन में देखा हो जैसे कि सीव। नेक्स्ट कह रहे हैं वेयर इट इज़ यूज टू सेपरेट बार्न फ्रॉम फ्लोर, यानी कि जो आटा होता है हमारा उसको सेपरेट करने के लिए आटे में से। कह रहे हैं दिस फ्लोर कहते हैं आटे को, FLOUR फ्लोर, FLOOR फ्लोर वो हमारा छत वाला फ्लोर होता है और FLOUR फ्लोर मतलब आटा। अच्छा, द सीव इज़ अ वायर मैश फिक्स्ड टाइटली इन अ फ्रेम। उसको हम क्या करते हैं, एक फ्रेम में टाइटली उसको सीव को एक वायर होता है सीव जो है उसको हम एक फ्रेम की तरह उसको यूज़ करते हैं। कह रहे हैं सॉलिड्स लार्जर देन द वायर मैश साइज आर रिटेन्ड ऑन द सीव एंड स्मॉलर सॉलिड्स पास थ्रू इट। और कह रहे हैं उसमें से क्या करते हैं हम छन्नी से एक टाइप लगाते हैं, जैसे हम आटा छानते हैं नॉर्मली, चाय छानते हैं। कह रहे हैं उससे क्या होता है जो भी हमारे अनडिज़ायरेबल हैं यानी कि जो हमें यूज़ नहीं करने वाली चीज़ें हैं वो हमारी ऊपर छन कर रह जाती हैं और जो डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस हैं यानी जो यूज़फुल है यानी जो प्योर फॉर्म में है वो हमारी सभी उससे छन कर नीचे आ जाती है। तो वही जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं सॉलिड्स लार्जर देन द वायर स्मैश साइज आर रिटेन्ड ऑन द सीव एंड स्मॉलर सॉलिड पासिस थ्रू इट। कह रहे हैं कि जो लार्जर यानी जो बड़े साइज़ में होता है वो हमारा उसके ऊपर रह जाता है और जो स्मॉलर होता है वो हमारा पास हो जाता है उसके अंदर से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं। नेक्स्ट है बाय यूजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सीव्स। कह रहे हैं सीव्स कहलाता है हमारा ये सीव्स। कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीव्स यूज़ करने के लिए कह रहे हैं ईच विद अ वायर मैश ऑफ डिफरेंट साइजेस। डिफरेंट साइजेस के होते हैं, छोटे बड़े। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं इट बिकम पॉसिबल टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स इनटू डिफरेंट लॉट्स ऑफ यूनिफॉर्म साइजेस। कह रहे हैं इट बिकम्स पॉसिबल, कह रहे हैं ये पॉसिबल हो सकता है टू सेपरेट अ मिक्सचर सॉलिड इनटू डिफरेंट लॉट्स ऑफ यूनिफॉर्म साइजेस, यानी कि डिफरेंट साइजेस के भी होते हैं। अगर हमें थोड़ा मोटा रखना है तो हम वो दूसरा सीव लगाएंगे मोटा थोड़ा, अगर हमें थोड़ा और बारीक करना है तो हम थोड़ा बारीक लगाएंगे। तो कह रहे हैं डिफरेंट साइजेस के होते हैं तो हम डिफरेंट वेज में उसको डिफरेंट साइज में हम उसको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको एक्टिविटी गिवन है, ये सभी आप लोग को रीड करनी है, बुक से इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टाइरिक बना दिया है, इस पर क्लियर है। टू बी सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग ड्राई ग्रास, ड्राई राइस, हस्क, पेबल्स एंड सैंड। स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 47 यहाँ हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पेज नंबर 48 पर, यहाँ पर हम लोग की एक्सरसाइज जो हमने ये पीछे यहाँ पर टिक करी है अपनी एक्टिविटी पेज नंबर 47 से लेकर पेज नंबर 45 पर, यहाँ पर पेज नंबर 48 पर
यहाँ पर कंप्लीट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फिर सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। अब हमने देखिए फर्स्ट जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, यानी कि देखिए यहाँ फर्स्ट हमने जो पढ़ा था पेज नंबर 45 पर, यहाँ देखिए सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड पढ़ा था हमने, यानी कि सॉलिड में से ही सॉलिड का सेपरेशन करेंगे हम किस किस की हेल्प से, बाय हैंड पिकिंग, बाय थ्रेशिंग, बाय विनोइंग, बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, बाय सेविंग। ये 5 मेथड थे हमारे सॉलिड को सॉलिड में से सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ने हैं सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी कि इनसॉल्युबल सॉलिड का सेपरेशन करना किस में से, लिक्विड में से, यानी कि अभी हम सॉलिड्स में से कर रहे थे सॉलिड का, अब हम इनसॉल्युबल सॉलिड का किस में से करेंगे, लिक्विड में से करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट है सेडिमेंटेशन, सेकंड है डिकेंटेशन, थर्ड है लोडिंग और फोर्थ है फिल्ट्रेशन। ये हमारे 4 मेथड हैं किसके लिए, लिक्विड में से सॉलिड को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, जिसमें फर्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन, देन नेक्स्ट है डिकेंटेशन, देन लोडिंग, देन फिल्ट्रेशन। तो चलिए सेम आ जाइए पेज नंबर 48 पर ही देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं हम। फर्स्ट है इसमें सेडिमेंटेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, जिसमें से फर्स्ट है हम लोग का सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हो सकता है आप लोग में भी पहले पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर ध्यान से ज़रा क्लियर सुनिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन, यहाँ पर डालेंगे नंबर 1 सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या प्रोसेस हम ये देखते हैं, सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। कह रहे सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको हम कब यूज़ करते हैं, लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए, यानी कि अलग करने के लिए। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हेन द सॉलिड आर हैवियर, कह रहे हैं जब हमारे पास सॉलिड कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा हों, देन लिक्विड, कह रहे हैं किससे, लिक्विड से, एंड आर इनसॉल्युबल, और वो कैसे हों, इनसॉल्युबल हों, यानी कि सॉल्यूट यानी कि घुलने वाले ना हो। क्या नहीं घुलने वाले हों, वाटर सॉरी जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसमें नेक्स्ट है इफ़ सच अ मिक्सचर इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, कह रहे हैं अगर इफ़ यानी कि अगर इस तरह का मिक्सचर जो है वो हमारे स्टैंड में है सम टाइम, कभी कभी द सॉलिड्स टेंड टू सी डाउन एज द सेडिमेंट, कह रहे हैं सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास एक वाटर बीकर है, उसमें हमने सॉलिड पार्टिकल्स को नीचे रख दिया है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो उसके अंदर डिजॉल्व, वो पार्टिकल जो हमारे डिजॉल्व ना होने वाले, यानी कि अनडिजॉल्व, इनसॉल्युबल जो है, सॉल्युबल मतलब जो डिजॉल्व हो जाए, इनसॉल्युबल वो होते हैं हमारे जो डिजॉल्व ना हो। तो कह रहे हैं वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे इसके अंदर रह जाएंगे। सपोज ये हमारे पास बीकर था, हमने उसके अंदर पार्टिकल्स डाल दिए, वो यहाँ पर हमारे सेडिमेंट यानी कि बैठ चुके हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं अब हम इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास बीकर में अब जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया है, कंपोनेंट सब्सटेंस, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक प्योर फॉर्म में, प्योर वाटर यानी कि एक न्यू बीकर में हम उसको पलटना स्टार्ट कर देंगे। तो आराम आराम से बहुत आहिस्ता आहिस्ता करना है, क्यों, क्योंकि ताकि जिससे हमारे क्या हो, जो सैंड है, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं लिक्विड के अंदर, वो हमारे बिल्कुल भी इधर उधर हिले नहीं और वो हमारे नीचे ही बैठे रहें, ठीक है, एज अ सेडिमेंट। तो कह रहे हैं फिर जो हमारा प्योर वाटर होगा वो हमारा ऊपर आ जाएगा, देन वो हमारा प्योर फॉर्म में हमें यहाँ पर नेक्स्ट उसमें मिल जाएगा। तो वो जो हमें नेक्स्ट जो मिलना है वो हमारा क्या कहलाता है, डिकेंटेशन, जो अभी हम यहाँ पर सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखने पहले क्या पढ़े थे, इफ सच अ मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, कह रहे हैं अगर इस तरह का मिक्सचर कुछ देर के लिए अगर रुक सकता है, परमिशन है उसके रुकने की, देन कह रहे परमिशन है, देन कह रहे हैं दिस सॉलिड स्टैंड टू स्टे डाउन एज अ सेडिमेंट। तो कह रहे हैं सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे नीचे बैठ जाएंगे और उनको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंट कहेंगे। कह रहे द लिक्विड फॉर्म अ क्लियर लेयर एट द टॉप, और कह रहे लिक्विड फॉर्म जो होगी वो हमारी एट द टॉप यानी कि कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ़ द टॉप लेयर इज़ रिमूव्ड, कह रहे हैं अगर हम टॉप लेयर को हटा देंगे, विद डिस्टर्बिंग द सेटल डाउन, सेटल सॉलिड यानी कि जो सेटल हो चुका है हमारा सॉलिड पार्टिकल उसको डिस्टर्ब करे बगैर, तो कह रहे हैं द लिक्विड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉलिड। तो इस तरह से जो लिक्विड होगा वो हमारा सॉलिड में से सेपरेट इजीली हो जाएगा, ठीक है। कुछ देर के लिए देखिए, सब मैंने एग्जाम्पल एक बार और बताती हूँ। कुछ देर के लिए हमने क्या किया, एक बीकर लिया, इसमें हमने वाटर डाला, वाटर डालने के बाद अब हमने उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स कुछ डाल दिए हैं। सॉलिड पार्टिकल्स डालने के बाद अब वो ऐसे पार्टिकल्स डालने हमें जो वो क्या हो, इनसॉल्युबल हो, यानी कि जो वो घुलने वाले ना हो वाटर के अंदर, यानी कि लिक्विड के अंदर, वाटर हो या कुछ भी हो सकता है, हमारा लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है। कह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमारा क्या होगा, सेडिमेंटेशन, वो जो हमारा यहाँ पर फॉर्म होगा वो हमारा क्या कहलाएगा,
सेडिमेंट कहलाएगा, ठीक है, सेडिमेंट कहलाएगा। और कह रहे हैं उसको जो रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो हमारा क्या कहलाएगा, सेडिमेंटेशन। विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन उसको कैसे करेंगे, देखिए कह रहे हैं कि अब हमने क्या किया, एक वाटर लिया, वाटर के अंदर कुछ हमने डस्ट पार्टिकल कह रहे हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स लिए, वो डालने के बाद वो हमारे वाटर के अंदर नीचे एज अ सेडिमेंट नीचे रुक गए, नीचे बैठ गए, ठीक है। सेडिमेंट कहते हैं जो हमारे वाटर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स अंदर लिक्विड सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर बैठ चुके हैं, ठीक है। अब ये हमें क्या करना है, ये हमें सेपरेट करना है वाटर को और सेडिमेंट्स को। तो सेडिमेंट्स को बगैर हिलाए हमें आहिस्ता आहिस्ता बहुत आराम से बहुत हल्के हल्के हमें वाटर को एक दूसरे बीकर में आराम से उसको पलटना होगा, ताकि हमारा वाटर अलग हो जाए और जो भी सैंड है, यानी सैंड कह रहे हैं सॉरी, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स थे जो सॉलिड फॉर्म में थे वो हमारे उस बीकर के अंदर ही रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस होगा हमारा जो वाटर अलग करने का सेडिमेंट से, उसको हम क्या कहेंगे, डिकेंटेशन कहेंगे। डिकेंटेशन में भी हम पढ़ेंगे। चलिए सेम पहले सेडिमेंटेशन की लास्ट लाइन पढ़ते हैं। लास्ट लाइन है इसमें, देखिए आज टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ अ हैवी सॉलिड एट द बॉटम। कह रहे हैं कि यानी कि हैवी सॉलिड का बॉटम में जो सेटल होने का जो प्रोसेस है इन अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड के एक मिक्सचर में, एंड इनसॉल्युबल सॉलिड यानी कि जो सॉल्युबल ना हो, यानी जो घुल ना सकें, कह रहे हैं उसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो सेडिमेंटेशन तो हमारा यही कंप्लीट हो गया, यानी कि सेडिमेंट्स का वाटर के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर नीचे बैठ जाना, ठीक है, वो कहलाता है हमारा सेडिमेंटेशन। अब डिकेंटेशन मैंने आपको बता दिया, डिकेंटेशन क्या है, उस वाटर को जो हमारा एज अ सेडिमेंट नीचे बैठ चुका है उसको हमें वाटर और सेडिमेंट्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो हमारा कहलाता है डिकेंटेशन। उसको कैसे करेंगे मैं वो भी बता चुकी हूँ आपको। स्लोली क्या करना होगा, आराम से बहुत आहिस्ता धीमे वाटर को उस एक न्यू बीकर के अंदर पलटना होगा, और जिससे हमारा जो सेडिमेंट है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए, वो हिलना चाहिए बहुत आहिस्ता, इसलिए ही हमें उसको उसमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो जो भी सेडिमेंट्स हैं वो हमारी अलग रह जाएंगी और जो वाटर है वो हमारा अलग फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। चलिए डिकेंटेशन एक बार हम लोग रीड भी कर लेते हैं। ट्रांसफर द वाटर टू अनदर बीकर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। कह रहे हैं वाटर का ट्रांसफर करना दूसरे बीकर में एक ग्लास रॉड की हेल्प से। कह रहे हैं टेकिंग केयर दैट द सेडिमेंट इज नॉट डिस्टर्ब। कह रहे हैं आपको ध्यान रखना होगा कि जो सेडिमेंट है, यानी जो आपका इनसॉल्युबल जो कंपाउंड से कंपोनेंट से वो हमारे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर वो हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे तो वो भी हमारे उस वाटर जो हम बीकर में कन्वर्ट कर रहे हैं वो हमारे उसमें भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हो गया, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज नोन एज डिकेंटेशन। कह रहे हैं इस प्रोसेस को जो ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है क्लियर लिक्विड को किसमें बगैर डिस्टर्ब किए सेडिमेंट को, उसी को हम कहते हैं डिकेंटेशन, जो मैंने अभी आपको 2 और 3 टाइम्स बता दिया है। नेक्स्ट है दिस प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। कह रहे हैं ये जो सेडिमेंटेशन का और डिकेंटेशन का जो प्रोसेस है, कह रहे हैं इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग। कह रहे हैं इसका हम इस्तेमाल करते हैं रिमूव करने के लिए इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, यानी कि इनसॉल्युबल यानी जो सॉल्यूट ना होने वाली इम्प्योरिटीज़ है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो गंदगी है। कह रहे फ्रॉम रिवर के अंदर से, कह रहे रिवर एंड कैनाल या फिर कैनाल के अंदर से, कैनाल के अंदर जो वाटर होता है, इन दी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स दैट सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू दी सिटीज़, और जिससे हमारा जो वाटर है हमारे सिटीज़ में प्योर फॉर्म में होकर क्या होता है, सप्लाई होता है, यानी कि हर जगह एक जगह हर जगह पहुंचता है, ठीक है। तो ये हमारा किसकी हेल्प से है, पहले सेडिमेंटेशन होता है, देन उसके बाद सेकंड स्टेप होता है डिकेंटेशन। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 48 पर ही कोगुलेशन और लोडिंग। अब थर्ड हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कोगुलेशन और लोडिंग। इसमें देखते हैं क्या है। फर्स्ट है इफ़ द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड आर वेरी फाइन। कह रहे हैं कि इफ़ यानी अगर जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के लिक्विड के अंदर वो अगर वेरी फाइन एंड ठीक है, कह रहे हैं देन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन टेक अ लॉन्गर टाइम। कह रहे हैं सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा वक्त लगता है, ये हमें पता है। यानी कि सेडिमेंटेशन का क्या प्रोसेस है, वाटर के अंदर अनडिजायरेबल जो हमने सब्सटेंस लिए हैं सॉलिड फॉर्म में जो इनसॉल्युबल है उसका एज अ सेडिमेंट वाटर के अंदर नीचे रुकना, यानी कि बैठना एक जगह। तो ये क्या है, थोड़ा इसका लंबा प्रोसेस है, यानी कि टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू स्पीड अप सेडिमेंटेशन, यानी कि कह रहे हैं सेडिमेंटेशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो सेडिमेंटेशन की जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने के लिए कह रहे हैं क्या करना होगा हमें, द फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर मेड हैवियर। क्योंकि जो हमें पता है जो पार्टिकल्स हमारे सस्पेंडेड जो हमारे बचे हुए पार्टिकल्स हैं वो हमारे सॉलिड फॉर्म में जो हैं वो हमारे हैवी होते हैं। हैवी होने की वजह से ही वो क्या नहीं हो पा रहे हैं,
डिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं किसमें, लिक्विड में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कोगुलेशन और लोडिंग तो कह रहे हैं कि इस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, कोगुलेशन और लोडिंग का जो प्रोसेस है उससे हम क्या करेंगे, जो हमारा सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो हमारा और फास्ट यानी तेज़ी से हो सकेगा। नेक्स्ट है अ केमिकल एलम, एलम किसे कहते हैं, फिटकरी। कह रहे हैं कि केमिकल एक एलम का यानी कि एक फिटकरी का केमिकल बता रहे हैं। कह रहे हैं इज़ कॉमनली यूज इन दिस प्रोसेस, कह रहे हैं उसका हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में, किस में, कोगुलेशन में और लोडिंग में। कह रहे हैं टू लोड द फाइन सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर, जो मिक्सचर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको सस्पेंड करने के लिए। कह रहे हैं एलम इज सेड टू बी कोगुलेटिंग एजेंट, इसलिए हम एलम को कोगुलेटिंग एजेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कोगुलेशन और लोडिंग। नेक्स्ट फोर्थ है इसमें फिल्ट्रेशन। अब हमें फ़िल्टर भी करना होगा तभी हम उस पानी को पी सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम उस वाटर को पी नहीं सकते क्योंकि अभी भी वो में एकदम प्योर फॉर्म में नहीं फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिल्ट्रेशन में देखिए, फिल्ट्रेशन में क्या कह रहे हैं, इट इज़ अनदर मेथड ऑफ रिमूविंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम अ लिक्विड। कह रहे हैं कि ये हमारा दूसरा मेथड है रिमूव करने का। कह रहे हैं किसको रिमूव करने का, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, जो हमारी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर बैठ चुकी हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है, ये दूसरा मेथड है। कह रहे हैं द मिक्सचर इज़ अलाउड टू पास, कह रहे हैं उस मिक्सचर को अलाउ यानी कि पास करना है, अलाउ हटाना है हमें, उसमें से रिमूव करना है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 49 पर देखिए, थ्रू ऑफ फिल्टर पेपर और मुस्लिन पेपर। कह रहे हैं कि तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं और मुस्लिन क्लोथ्स का यूज़ करते हैं। किस लिए, वाटर के अंदर से जो भी इम्प्योरिटीज़ अभी भी रह गई हैं उसको फिल्टर करने के लिए, एकदम क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट है दी फिल्टर पेपर इज सिमिलर टू ब्लॉटिंग पेपर। कह रहे हैं फिल्टर पेपर जो होता है वो सिमिलर होता है एकदम, कैसे, ब्लॉटिंग पेपर की तरह ही। नेक्स्ट है इट कंटेन्स स्मॉल पोर्स। कह रहे हैं वो क्या कंटेन्स करता है, स्मॉल पोर्स। कह रहे दीज आर लार्ज इनफ टू अलाउ वाटर टू पास थ्रू। कह रहे इसके अंदर से क्या होता है, बहुत स्मॉल स्पोर्स होते हैं, इसलिए हम उसके अंदर से जो हमारा लार्ज पार्टिकल्स है वो हमारा उस वाटर के अंदर से पास जो है वो नहीं होता है। कह रहे हैं बट डू नॉट अलाउ पार्टिकल्स ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज लाइक चॉक, पाउडर, सैंड, सल्फर एटसेट्रा। कह रहे लेकिन ये अलाउ नहीं करता, यानी जो जैसे कि इनसॉल्युबल यानी जो ना घुलने वाले सब्सटेंस हैं, जैसे कि चॉक का पाउडर है, सैंड है, मिट्टी है, सल्फर है एटसेट्रा, इन सभी चीज़ को, ये सभी चीज़ें इसके अंदर से फिल्टर नहीं होती हैं। जो वाटर है हमारा वो फिल्टर हो जाता है बाय फिल्ट्रेशन, बाय विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन हम मेथड पढ़ रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन जो भी हमारा यूजफुल वाटर है यानी डिज़ायरेबल वाटर है वो हमारा सेपरेट हो जाता है, किसके अंदर से, किसमें से, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ हैं, यानी कि जो हमारी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज हैं, जैसे कि जो क्या है, इनसॉल्युबल है, जो सॉल्यूट नहीं होने वाली है यानी कि घुलने वाली नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल है चॉक का पाउडर है, सैंड है, मिट्टी है, सल्फर है एटसेट्रा। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे वाटर में डिज़ोल्व कभी भी नहीं हो सकती। जैसे कि शुगर है और सॉल्ट है यानी चीनी, नमक, ये हमारा वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्युबल वो होगा जो हमारा डिज़ोल्व वाटर में, वाटर या किसी भी चीज़ में, लिक्विड फॉर्म में ऐसी चीज़ें जो सॉल्युबल हो जाएं यानी कि जो मिक्स हो जाएं, आपस में मिल जाएं, हम सेपरेट ना कर पाएँ, इसमें शुगर या दोनों पार्टिकल्स को हम सेपरेट ना कर पाएँ, वो हमारे कहलाते हैं, दो या दो से ज़्यादा कितने पार्टिकल्स हो, कह रहे हैं अगर हम उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे कहलाते हैं सॉल्युबल, और हम अगर उनको सेपरेट कर लेंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, इनसॉल्युबल, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन इज़ ऑफन यूज्ड इन होम्स, लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज। कह रहे हैं फिल्ट्रेशन का हम यूज़ करते हैं किसमें, इन आवर होम्स यानी अपने घर में, लेबोरेटरीज में यानी कि लैब्स में, और इंडस्ट्रीज़ में यानी कि इंडस्ट्री में। कह रहे हैं कि फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं हम अपने घरों में, लैब्स में और इंडस्ट्री में, ठीक है, होम्स, लैब्स और इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग ऑफ टी और कॉफ़ी डिकॉक्शन इन्वॉल्व्स फिल्ट्रेशन। कह रहे हैं टी या फिर कॉफ़ी बनाने का जो मेथड है इन्वॉल्व फिल्ट्रेशन, उसमें भी फिल्ट्रेशन मौजूद है। अब किस तरह से हम देखेंगे भी, सेपरेशन ऑफ पॉरिज्ड फ्रॉम कुकड राइस इन आवर होम्स इज़ डन बाय फिल्ट्रेशन। ये भी हमारा फिल्ट्रेशन की हेल्प से ही होता है, राइस का कुकड होना। नेक्स्ट कह रहे हैं यानी सेपरेशन ऑफ पॉरिज्ड का कुक राइस में से सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो भी हमारा क्या है, अपने घर में हम जो करते हैं वो भी फिल्ट्रेशन की ही हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट है एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन इज, यानी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिल्ट्रेशन की वो क्या है, द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग, यानी कि वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्योर फॉर्म में फॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, यूज़ करते हैं किसका, फिल्ट्रेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए ये भी जो एक्टिविटी है ये भी आप लोग को रीड करनी है, ठीक।
क्लियर है। ये सभी एक्टिविटी जो इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 स्टार बना दिए, 2 स्टार बना दिए, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आपको यहाँ पर 2, 3 और 4 स्टेप्स में क्लियर किया होगा, वरना पैरावाइज होगा। ठीक, यहाँ वैसे पैरावाइज है। फर्स्ट जो हमने देखा था यहाँ पर पेज नंबर, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 47 पर, वो हमारा स्टेप वाइज था। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 1 और ये दोनों एक्टिविटी 2 आपको कंप्लीट करनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए फिर सेम पेज नंबर 49 पर। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अभी देखिए, अभी हमने क्या पढ़े थे, देखिए यहाँ पर थर्ड हमारा टॉपिक है। फिर पेज नंबर 49 पर क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले सेपरेशन, देन मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर की कौन कौन से हमने फर्स्ट पढ़े हैं? फर्स्ट पढ़ा है हमने सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। सेकंड हम पढ़ लिया हमने सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अब हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। यानी कि फर्स्ट हमने पढ़ लिया सॉलिड में से सॉलिड का सेपरेट होना, सेकंड हमने पढ़ लिए इनसॉल्युबल का लिक्विड में से सेपरेट होना, यानी कि वो चीज़ें जो हमारी डिज़ोल्व नहीं हो रही हैं वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर, उसका सेपरेशन करना। और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी कि सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। सॉल्युबल यानी कि वो सॉलिड जो हमारे वाटर के अंदर, यानी कि लिक्विड के अंदर, वाटर लिक्विड ही फॉर्म है कि लिक्विड में हमें कुछ भी हो सकता है, वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है, कुछ भी हो सकता है, हमारा जूस है। ठीक है, कह रहे लिक्विड के अंदर से सॉल्युबल सॉलिड्स का जो सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, सॉल्युबल सॉलिड यानी कि लिक्विड के अंदर ऐसे हमारे सॉलिड्स जो हमारे सॉल्यूट हो जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया शुगर, सॉल्ट, तो उनको जो सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर कितने आपको प्रोसेस गिवन है, एक बार चेक कर लिए। सेम पेज नंबर 49 पर ही देखिए, इसमें फर्स्ट है सिर्फ और सिर्फ एवोपरेशन। एवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए? सॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड में से सेपरेट करने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर सेम पेज नंबर 49 पर है एवोपरेशन, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर। कह रहे हैं वो प्रोसेस जिसमें हमारा लिक्विड जो है चेंज होता है किसमें? वेपर में। कह रहे हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड। कह रहे हैं इस मेथड का हम यूज़ करते हैं सॉलिड जो हमारा लिक्विड के अंदर डिजोल्व है उसको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो एक बार और देखिए एवोपरेशन का क्या मेथड है, क्या डेफिनेशन है? द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर। कह रहे हैं जो लिक्विड है वो हमारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कह रहे हैं इस प्रोसेस का दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड डिजोल्व्ड इन अ लिक्विड। कह रहे हैं इस मेथड का हम यूज़ करते हैं, यानी कि इस्तेमाल करते हैं सेपरेट करने के लिए सॉलिड को जो हमारा डिजोल्व है इन अ लिक्विड, यानी कि लिक्विड के अंदर। कह रहे हैं कि लिक्विड के अंदर जो भी हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है सॉल्युबल हो, जो सॉल्युबल यानी कि जो डिजोल्व हो जाए हमारा लिक्विड पार्टिकल में, उसको सेपरेट करने के लिए जो हम मेथड का यूज़ करते हैं वो हमारा क्या है? एवोपरेशन है। ठीक है, इसकी भी यहाँ पर एक्टिविटी है, ये भी आप लोग को रीड करनी है। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 49 पर ही, यू कैन गेट बैक द वाटर दैट हैज़ एवोपरेटेड इन दी अबव एक्टिविटी। ये एक्टिविटी रीड करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं फॉर दिस होल्ड अ कूल स्टील प्लेट अबव। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 50 पर। नेक्स्ट है द एवोपरेटिंग डिश, the steam on coming in contact with cool steel plate condenses to form water. This process of changing water vapor into its liquid form is called condensation. कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है चेंज होने का वाटर पेपर का लिक्विड फॉर्म में, वो हमारा कहलाता है कंडेंसेशन। तो एवोपरेशन का एकदम अपोजिट है। एवोपरेशन क्या है? लिक्विड का वाटर वेपर में चेंज होना, वो हमारा कहलाता है एवोपरेशन, और वाटर वेपर का लिक्विड में चेंज होना हमारा कहलाता है कंडेंसेशन। नेक्स्ट है कंडेंसेशन इज दी, देखिए कंडेंसेशन इज दी अपोजिट ऑफ एवोपरेशन। वही जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, कह रहे हैं कंडेंसेशन जो है वो हमारा अपोजिट है किसका? एवोपरेशन का। क्या अपोजिट है? एवोपरेशन में क्या होता है? लिक्विड जो है हमारा वो हमारा वाटर वेपर यानी वेपर फॉर्म में, वाटर वेपर फॉर्म में रिमूव होता है, और जो वाटर वेपर का जो कन्वर्जन है किसमें चेंज होना? लिक्विड फॉर्म में, वो हमारा क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। नेक्स्ट है द एवोपरेशन प्रोसेस इज यूज ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। कह रहे एवोपरेशन का जो प्रोसेस है उसका हम इस्तेमाल करते हैं सी वाटर में से सी को ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि निकालने के लिए, लेने के लिए। नेक्स्ट है सी वाटर विच कंटेन डिजोल्व सॉल्ट इन अलाउड टू फ्लो इन शैलो पोल्स। कह रहे हैं सी वाटर जो है जो हमारा कंटेन करता है सॉल्ट जो हमारे पोल्स में
फ्लो हो रहा होता है, फ्लो कहते हैं बहने को। नेक्स्ट है दी हीट फ्रॉम द सन एवोपरेट्स द वाटर एंड सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। कह रहे हैं क्या होता है, हीट की वजह से जो वाटर है वो हमारा एवोपरेट हो जाता है। एवोपरेट होने का मतलब लिक्विड जो है वो हमारा एज अ वाटर वेपर फॉर्म में रिमूव हो जाता है, और हमारा जो भी सॉल्ट है वो हमारा उसके अंदर लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि लेफ्ट यानी बचना, बिहाइंड यानी कि बाद में, तो कह रहे हैं लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि हमारा लास्ट में क्या होता है, हीट की गर्मी यानी कि सन की जो हीट, सन से जो हीट हमें मिलती है वो हमारे पोल्स में यानी इन सभी में वाटर में जाती है, और जिसकी वजह से जो वाटर है वो हमारा एवोपरेशन की हेल्प से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ एवोपरेशन में क्या था, लिक्विड का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, यानी कि चेंज होना, वो प्रोसेस की वजह से हमारा क्या होगा, हीट मिलने की वजह से वो हमारा चेंज हो जाएगा, और जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स बचेंगे, सॉल्ट के पार्टिकल्स बचेंगे, वो हमारे उसके अंदर लेफ्ट रहेंगे, यानी कि बचे रहेंगे। कह रहे हैं एवोपरेशन नेक्स्ट है इसमें देखिए, एवोपरेशन कैन बी मेड क्विकर बाय हीटिंग। कह रहे एवोपरेशन जो है वो हम कर सकते हैं किसकी वजह से, हीटिंग, यानी कि हीट की वजह से हम एवोपरेशन जो है वो क्विक यानी कि जल्दी फौरन तेज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। कह रहे हैं सेपरेशन बता रहे हैं यहाँ पर अब मोर देन वन मेथड, यानी कि एक मेथड से ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट था एवोपरेशन। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड, यानी कि सेपरेशन करना एक मेथड से ज़्यादा तरीके से। वो कौन कौन से, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल लिक्विड और सेपरेशन थ्रू फनिल। कह रहे इनसॉल्युबल लिक्विड का सेपरेशन करना, और दूसरा है फनिल के ज़रिए सेपरेट करना, यानी कि अलग करना। ये हम लोग का है इसमें 4th, तो ये भी देख लिए सभी लोग। देखिए सेम पेज नंबर 50 पर ही है। कह रहे हैं सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। फर्स्ट है इसमें कह रहे हैं, समटाइम्स वी यूज़ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। कह रहे हैं कभी कुछ वक्त यानी कभी समटाइम्स कह रहे हैं कभी क्या होता है, हम इस्तेमाल करते हैं मोर देन वन मेथड, एक मेथड से ज़्यादा, किसके लिए, सेपरेट करने के लिए। कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल है व्हेन वी हैव मोर देन 2 कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। कह रहे हैं जब हमारे पास, कब करते हैं हम, कह रहे हैं जब हमारे पास वी है, वी यानी हम, हैव यानी कि है हमारे पास कह रहे हैं जब हमारे पास मोर देन 2 यानी कि 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं एक मिक्सचर में। जो भी हमारे पास मिक्सचर है, अगर उसमें 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी 2 से ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, यू हैव ऑल्सो सीन हाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड इज़ यूज्ड टू क्लीन वाटर in the water work. This is because water from a river has particles of different sized mixed with it. तो कह रहे हैं आपने देखा ही होगा, जो अभी हमने वाटर को सेपरेट करने का जो देखा था, वाटर वर्क में से क्लीन वाटर को सेपरेशन, कह रहे हैं वो क्या, दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों हो रहा है, कह रहे हैं वाटर जो है रिवर में से जो हम पार्टिकल्स जो है उसके पास वो डिफरेंट साइजेस के उसके अंदर प्रेजेंट यानी मिक्सड होते हैं, यानी कि मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें पढ़ रहे हैं हम सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल लिक्विड, यानी कि इनसॉल्युबल लिक्विड का सेपरेशन देखिए, लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल लिक्विड्स। मैंने अभी जो आपको पहले बताए थे, कह रहे हैं कि वो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स ना हो पाए। तो लिक्विड तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमारे आपस में मिक्स हो जाए। जैसे कि आपने देखा हो, वाटर ले लिए, अगर एक कप में, हाफ कप में, और उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच अगर आप ऑयल डालेंगे तो वो कभी भी मिक्स नहीं होगा। आप जब उसको शेक करेंगे, मिक्स करेंगे स्पून से, तब तक वो लगेगा आपको कि वो मिक्स है। अदरवाइज जैसे ही आप उसको मिक्स करना शेक करना स्टॉप करेंगे, वो वाटर और जो ऑयल है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये वाटर, तो कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि हर लिक्विड और लिक्विड यानी आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, यानी कि मिक्सड हो जाए। ठीक है, वो भी कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो मिक्सड हो जाते हैं, और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो मिक्सड आपस में नहीं होते हैं। हम उनको इजीली बता सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर इस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ है। तो कह रहे हैं सेपरेशन लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स, कह रहे हैं लिक्विड्स, कह रहे हैं वो लिक्विड्स जो मिक्स नहीं होंगे विद ईच अदर, एक दूसरे से, कह रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल लिक्विड्स। यानी कि इनसॉल्युबल लिक्विड्स हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे 2 लिक्विड्स, 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स जो आपस में सॉल्युबल यानी कि मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनसॉल्युबल लिक्विड्स। और वो कोई भी चीज़ें हो, लिक्विड हो या उसके साथ हमने कोई सॉलिड पार्टिकल्स ले रखे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, जो हमारे वो भी सॉल्युबल नहीं हो पाए तो हमारे कहलाएंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। लेकिन ये लिक्विड को हम देख रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनसॉल्युबल लिक्विड, क्योंकि इसमें जो सॉल्युबल है, जो इनसॉल्युबल है, वो क्या है, लिक्विड के बीच में ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेशन थ्रू फनिल। अब फनिल से कैसे होगा ये भी देखिए, अ सेपरेटिंग फनिल इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल लिक्विड
टू डिफरेंट डेंसिटीज। कह रहे हैं कि फ़निल का जो हम यूज़ करते हैं, फ़निल आपने सभी ने देखी होगी, कह रहे हैं फ़निल का हम यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए इनसॉल्युबल लिक्विड को डिफरेंट डेंसिटीज़ में। कह रहे हैं जैसे कि एग्जाम्पल है ऑयल और वाटर, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी। नेक्स्ट है अ सेपरेटिंग फनिल इज़ अ स्पेशल फ्लास्क दैट इज़ नैरो एट द बॉटम। कह रहे हैं कि जो फनिल का आपको शेप बता रहे हैं कि एक फ्लास्क की तरह है, स्पेशल खास, क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको स्पेशल फ्लास्क कहा गया, ठीक है, किसको, फनिल को। तो कह रहे हैं कि सेपरेटिंग फनिल यानी कि वो फनिल जिसको हम सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं सेपरेटिंग फनिल इज़ अ स्पेशल फ्लास्क दैट इज़ नैरो एट द बॉटम। कह रहे हैं जो सेपरेटिंग फनिल है वो कह रहे हैं कि वो क्या है, एक स्पेशल फ्लास्क है, यानी एक ख़ास तरह का फ्लास्क है जो कैसा होता है, नैरो होता है बॉटम से, एंड ओपन फ्रॉम द टॉप, और टॉप से कैसा होता है, ओपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट हैज़ अ स्टॉप कुक एट द बॉटम, और ये बॉटम से कैसा होता है, स्टॉप कुक। देखिए यहाँ पर जैसे आपको फ्लास्क नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है द मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल लिक्विड्स इज फिल्ड इन द सेपरेटिंग फनिल प्लेस्ड ऑन द स्टैंड। कह रहे हैं कि स्टैंड में क्या करते हैं हम, इनसॉल्युबल लिक्विड जो है हमारा फिल्ड रहता है हमारा इस स्टैंड के अंदर, इन द सेपरेटिंग फनिल प्लेस्ड ऑन द स्टैंड। स्टैंड के अंदर इनसॉल्युबल लिक्विड हमारा मिक्सड है, यानी कि मिक्सचर है इनसॉल्युबल लिक्विड्स का जो फिल्ड है किसमें, सेपरेटिंग फनिल में प्लेस्ड, और जो कहाँ पर फिल्ड मिक्सड स्टैंड है हमारा, इस स्टैंड के अंदर, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, स्टैंड, जिसमें हमारी क्या लगी होती है, फनिल। नेक्स्ट है ये है हमारी फनिल, सेपरेटिंग फनिल, ठीक है। देखिए ऊपर से हमारी कैसी है, ब्रॉड है, बॉटम से, बॉटम यानी बीच में, ऊपर से हमारी कैसी है, ओपन। नेक्स्ट है इट इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। कह रहे हैं इससे क्या होता है, हमारा कुछ देर के लिए ये इसमें रह सकती है, स्टैंड हो सकती है। नेक्स्ट कह रहे हैं दी टू लिक्विड्स बीइंग इनसॉल्युबल। कह रहे हैं जो दो लिक्विड्स हैं ये हमारे कैसे हैं, इनसॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल यानी कि डिजॉल्व ना होने वाले। कह रहे हैं फ्रॉम डिस्टिंक्ट लेयर में। कह रहे हैं दी लाइटर लिक्विड फ्लोट्स ऑन दी टॉप। कह रहे हैं जो हल्का है वो हमारा टॉप यानी कि ऊपर तैरता रहेगा, एंड द हैवियर लिक्विड सेटल्स आर एट दी बॉटम। और कह रहे हैं जो हैवियर लिक्विड है वो हमारा बॉटम में जाकर सेटल हो जाएगा, यानी कि बैठ जाएगा। यानी कि जो वाटर और ऑयल की एग्जांपल यहाँ पर आपको गिवन थी, ऑयल एंड वाटर, इसमें कह रहे हैं क्या होगा, वाटर जो होगा हमारा, क्योंकि वाटर का जो वेट है वो हमारा ऑयल के मुताबिक एज़ कम्पेयर टू ऑयल वो है ज़्यादा है, किसका, वाटर का जो हमारा वेट है वो हमारा ऑयल से उसका वेट ज़्यादा है इसकी वजह से, और ऑयल का जो वेट है वो हमारा वाटर से वेट उसका कम है, हल्का है, इसलिए वाटर जो है वो हमारा नीचे बैठ जाएगा, और जिसका वेट लाइट है, लाइट किसका है, ऑयल का है, वो हमारा उस वाटर के ऊपर फ्लोट होता रहेगा, यानी कि तैरता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ दी स्टॉप कोक इज ओपन। अब कह रहे हैं हम स्टॉप कोक को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। टू फर्स्ट, सबसे पहले कह रहे रिमूव द लेयर एट द बॉटम, यानी कि जो बॉटम में लेयर जो रिमूव करने के लिए, यानी कि जो प्रेजेंट है बॉटम के अंदर लेयर, उसको रिमूव करने के लिए हम स्टॉप कोक को ओपन करेंगे। देन नेक्स्ट कह रहे हैं व्हेन द टॉप लेयर इट इज़ एंटायरली रिमूव्ड। कह रहे हैं और जब हम टॉप लेयर को रिमूव्ड करेंगे फ्रॉम द फनिल के अंदर से फनिल से नेक्स्ट कह रही है द स्टॉप कोक इज क्लोज, और उस वक्त हम क्या करेंगे, स्टॉप कोक को क्लोज कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे। तो यहाँ क्या पढ़ा था हमने, नाउ द स्टॉप कोक इज ओपन टू फर्स्ट, यानी कि स्टॉप कोक को हमें कब ओपन करना है, जब हमें लेयर को रिमूव करना हो बॉटम से, और जब हमें रिमूव करना हो फनिल के अंदर से जो भी हमारा एंटायरली जो भी सब्सटेंस है उसको रिमूव करना हो, तब हम स्टॉप कोक को फिर दोबारा से बंद कर देंगे, ठीक है। तो हमने ओपन कहाँ पर करा है, जब हमें जो बॉटम में जो हमारी लेयर प्रेजेंट है उसको अगर हमें रिमूव करना है, ठीक है। और फिर जो टॉप लेयर पर जो उसको एंटायर करने के लिए हमें फनिल का जो स्टॉप कोक है, फनिल में से जो हमें रिमूव करना है एंटायरली टॉप लेयर में से, तो उसको हम क्या करेंगे, स्टॉप कोक को क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ओपन किया जब हमें लेयर हटानी थी बॉटम से, और जब हमें यहाँ पर रिमूव करना था फनिल में से, तो हम स्टॉप कोक को क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दस द टू लिक्विड्स आर सेपरेटेड, और कह रहे हैं और फिर इस तरह से दो लिक्विड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट इसमें देखिए फिर सेम पेज नंबर 45 पर ही फिर हम लोगों ने लास्ट इसमें पढ़ा था सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। फर्स्ट हमने सेपरेशन पढ़ लिया, देन हमने मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स पढ़ लिए डिफरेंट टाइप्स के, वो कौन कौन से थे, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड्स, फिर थे सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, फिर थे सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, देन थे सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। देन हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी जो है वो
क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, सेम पेज नंबर 50 पर ही फर्स्ट है, यू हैव सीन दैट इफ़ वी ऐड शुगर टू वाटर। कह रहे हैं आपने देखा ही होगा कि जब हम शुगर को और वाटर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि मिक्स करते हैं एक दूसरे में। कह रहे हैं एंड इंस्टेड द वाटर द शुगर डिजॉल्व इन द वाटर। कह रहे हैं कि देखिए इसमें जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो शुगर वाटर की दे रहे हैं। तो कह रहे हैं जब आप शुगर को वाटर में जब डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी शुगर होगी और जो आपकी वाटर होगी वो एक दूसरे में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो हम इसमें इजीली नहीं बता सकते हैं कि ये शुगर के पार्टिकल्स हैं और ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। क्यों? क्योंकि शुगर जो है वो हमारा लिक्विड में सॉल्यूट होने वाला ही ऐसा एक पार्टिकल था। शुगर हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्युबल पार्टिकल कहलाएगा, ठीक है। मैंने आपको सॉल्युबल पार्टिकल्स क्या बताए थे, ऐसे पार्टिकल्स जो हमारे वाटर के अंदर, वाटर कह रहे हैं, लिक्विड के अंदर डिजॉल्व यानी सॉल्यूट हो जाए, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सॉल्युबल। तो शुगर का वाटर में जो मिक्सचर है वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्युबल पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये हमने यही पढ़ा है, यू हैव सीन दिस। कह रहे हैं अगर हम ऐड करें वाटर को शुगर में तो वो हमारा क्या है, सॉल्युबल पार्टिकल्स है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एंड इंस्टेड द वाटर द शुगर डिजॉल्व इन द वाटर। तो कह रहे हैं जो शुगर होगी हमारी वो हमारी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी, भले ही उसको टाइम लगेगा। जैसे सपोज आपने एक गिलास में वाटर लिया, उसके अंदर आपने क्या किया है, शुगर इन्वॉल्व करी 1 स्पून और 2 स्पून। अगर आप उसमें 1 स्पून करते हैं तो वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी, और अगर आप ज़्यादा अमाउंट में वाटर शुगर ऐड करेंगे, शुगर हो या सॉल्ट हो, कुछ भी हो, जो सॉल्युबल सब्सटेंस हो, ठीक है, लिक्विड के अंदर जो सॉल्यूट हो जाए, मिक्स हो जाए, यानी सॉल्व हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, तो वो अगर आप ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व करेंगे तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि वक्त लगेगा, समय लगेगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे पार्टिकल जो हमारे लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो जाएं वो हमारे कहलाते हैं सॉल्युबल, और ऐसे पार्टिकल जो हमारे लिक्विड के अंदर डिजॉल्व ना हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड। सॉल्युबल सॉलिड्स की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, वाटर शुगर का डिजॉल्व होना, या फिर सॉल्ट और वाटर का, और मैंने लिक्विड की क्या दी है आपको, इनसॉल्युबल की ऑयल और वाटर का, ठीक है। फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। कह रहे हैं कि यानी जो हमने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया तो वो हमारा वाटर के अंदर इजीली जो है एक आध सेकंड लगते हैं उसको, वो डिज़ोल्व हमारी एक आध मिनट में हो जाती है। कह रहे हैं दी पार्टिकल्स ऑफ शुगर कैन नो लॉन्गर बी सीन। कह रहे हैं कि हमें जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें ज़्यादा समय तक नहीं नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि वो इजीली वाटर में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज कह रहे हैं क्योंकि व्हेन शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, जब हम शुगर को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, इट ब्रेक्स अप, कह रहे हैं वो ब्रेक हो जाता है इनटू इट्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में, अलग अलग मॉलिक्यूल में। कह रहे हैं दीज मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। कह रहे हैं वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फैल जाता है, वो स्प्रेड हो जाता है। सिंस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन। कह रहे हैं वो इसलिए इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं, किसके इंडिविजुअल, यानी हर एक जो मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के वो हमारे बहुत छोटे पार्टिकल्स में, वैसे ही शुगर का हमारा पार्टिकल जो बहुत छोटा होता है साइज़ में, तो वो कह रहे हैं वो भी हमारे पार्टिकल्स जो हैं शुगर के वो भी हमारे स्मॉल पार्टिकल्स में हमारे क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और हमारे जो हैं वो वाटर के अंदर हमें नज़र आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, स्प्रेड हो जाते हैं हमारे शुगर के पार्टिकल्स वाटर में, और दोनों ही मिक्स होकर क्या हो जाते हैं, दोनों ही हमारी जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में मिक्स होने के बाद बहुत ज़्यादा स्मॉल नज़र आने लगते हैं, जिसकी वजह से हम उसको अपने आँख के ज़रिए क्लियरली नहीं देख सकते हैं, ठीक है। डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि अपियर यानी नज़र आना, डिसअपियर यानी कि वो नज़र हमारे इन वाटर नहीं आते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। कह रहे हैं सॉल्यूट क्या है, कह रहे हैं कि वो सब्सटेंस जो हम लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, यानी कि जैसे, तो हमारा इसमें सॉल्यूट क्या हो गया, जैसे कि मैंने क्या बताया आपको कि वो सब्सटेंस जो हम डिजॉल्व कर रहे हैं किसी भी लिक्विड में, किसी भी चीज़ में, तो वो सब्सटेंस जो हम डिजॉल्व कर रहे हैं वो वाला जो सब्सटेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। और नेक्स्ट कह रहे हैं, तो सॉल्यूट हमारा इसमें क्या हो गया, शुगर हमने डिजॉल्व किया है। तो नेक्स्ट कह रहे हैं द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व कॉल्ड सॉल्वेंट। कह रहे हैं कि वो लिक्विड जिसमें हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं वो हमारा लिक्विड क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। तो वाटर जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, यानी शुगर जो हमने ऐड करी है वो हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट है। और जिस चीज़ में हम ऐड कर रहे हैं, जिस मॉलिक्यूल में, जिस वाटर में हम लिक्विड में ऐड कर रहे हैं वो हमारा क्या है, इसमें वाटर है, वो हमारा हो गया सॉल्वेंट। और कह रहे हैं अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट टुगेदर फॉर्म अ सॉल्यूशन। कह रहे हैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। यानी कि सॉल्यूशन क्या हो गया इसमें, हमारा जो हमारा चीनी पानी का जो मिक्सचर निकल कर आया है वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट कह रहे हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारा इक्वल क्या है, सॉल्यूशन। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, सॉल्यूट
प्लस सॉल्वेंट इक्वल बराबर है हमारे किसके, सॉल्यूशन के। तो यानी कि सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट, देयरफॉर वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कह रहे वाटर जो है वो कई सारे लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस को डिजोल्व कर सकता है, यानी कई सारे नंबर्स को, चीज़ों को डिजोल्व कर सकता है, इसलिए हम वाटर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वाटर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस जो हैं वो उसके अंदर डिजोल्व हो सकते हैं, इसलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो हमें रीज़न पता होना चाहिए वाई वी कॉल वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो क्या रीज़न है, बिकॉज वाटर कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट, दैट्स वाई वी कैन से वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्लियर है। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 50 पर ही, सम सब्सटेंसेज सच एज वुड और सैंड डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। कह रहे कुछ सब्सटेंस है जैसे कि वुड है यानी लकड़ी और मिट्टी जो है ये सभी वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। अदर्स सच एज शुगर और सॉल्ट डिजोल्व। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 51 पे, डिजोल्व रीडली इन वाटर। कह रहे लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि शुगर और यानी कि चीनी नमक जो है वो हमारा वाटर में डिजोल्व हो रहा है। तो कह रहे क्या रीज़न है, तो कह रहे नेक्स्ट पेज नंबर 51 पर अब हम पढ़ रहे हैं, सब्सटेंसेज दैट डिजोल्व रीडली इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। कह रहे हैं वो सब्सटेंसेज जो हमारे वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे उन्हें हम कहते हैं सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और कह रहे हैं शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए हम शुगर और सॉल्ट को सॉल्युबल इन वाटर कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे वाटर में डिजोल्व इजीली नॉर्मली हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सटेंसेज दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर। कह रहे हैं कि वो सब्सटेंसेज जो हमारे वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वो वाटर में सॉल्युबल यानी कि डिजोल्व नहीं हुए। कह रहे हैं वो जैसे कि सैंड एंड फ्लोर आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि मिट्टी, फ्लोर यानी आटा जो है ये सभी हमारा वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, कह रहे हैं यू हैव ऑलरेडी सीन दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाई हीटिंग टू एवेपोरेट द वाटर। मैंने क्या बताया था, सॉल्ट को हम क्या कर रहे थे, जो सॉल्यूशन जो था हमारा सॉल्ट का उससे हम उसको सेपरेट कर रहे थे, और वाटर को हम क्या कर रहे थे, हीटिंग बाई हीटिंग विद द हेल्प ऑफ एवेपोरेशन। किसकी हेल्प से, प्रोसेस से, एवेपोरेशन की हेल्प से। तो कह रहे उससे हम क्या कर रहे थे, वाटर को हम क्या कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे। कह रही द वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाई कंडेंसिंग द वाटर वेपर फॉर्म। कह रहे वाटर जो है ऑब्टेन होता है जब वाटर पेपर कंडेंस हो जाता है हमारा विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, क्या था हमारा कंडेंसेशन, वाटर वेपर हमारा लिक्विड से, वाटर वेपर हमारा लिक्विड में चेंज हो जाना। ठीक है, वो हमारा था कंडेंसेशन, और लिक्विड का हमारा वाटर वेपर में चेंज होना वो था हमारा एवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ फिजिकल चेंज। कह रहे इसलिए सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा फिजिकल चेंज है, और फिजिकल चेंज यानी हम उसको दोबारा अपनी प्लेस पर वापस ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है वाटर है और उसका आइस, यानी कि वाटर को हमने उसको कोल्ड में रखा तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया यानी कि बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने जब वाटर उस आइस को निकाल कर बाहर कोल्ड में हीट जगह में रखा, हीट में रखा, हॉट में रखा, यानी गर्म जगह इस प्लेस पर रखा, गर्म जगह पर रखा, तो वो जो हमारा आइस है वो हमारा क्या हो गया, मेल्ट होकर फिर कन्वर्ट हो गया दोबारा से अपनी पहली वाली स्टेज में, किसमें, वाटर में। ठीक है, तो वो हमारे क्या चेंज कहलाते हैं, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट रिमेन द सेम। कह रहे हैं जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट यानी जो चीज़ हमने डिजोल्व करी है, सॉल्वेंट यानी जिस चीज़ में हमने सॉल्यूट को डिजोल्व किया है वो जो है वो हमारा सेम ही रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है इट इज़ ईजी टू गेट बैक बोथ इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम द सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि इस तरह से हम अपने पीछे अपने पहले वाली स्टेज में पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को ला सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गो ऑन एडिंग शुगर टू वाटर इन अ ग्लास। कह रहे हैं स्पून बाय स्पून एंड कीप स्टीरिंग अनटाइमली स्टेज विल कम आफ्टर विच नो मोर शुगर डिजोल्व नो मैटर हाउ मच यू स्टीर यू नाउ हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। हाउएवर इफ यू नाउ हीट द ग्लास यू विल फाइंड द मोर शुगर कैन डिजोल्व इन द वाटर। कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं, आप क्या करिए, एक ग्लास लिए, उसमें बहुत सारा सा मतलब एक ग्लास में वाटर लिया है, उसमें हमने ज़्यादा अमाउंट में चीनी ले ली, शुगर ले लिए, उसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा डिज़ोल्व होने में। लेकिन अगर हम उसको हीट कर देंगे, फ़ौरन हमने उसको क्या किया, गैस पर रखा, हीट पर या स्टोव जिस पर भी रखा हमने, हीट करने का जो भी प्रोसेस हमारा मशीन है उस पर हमने उसको रख के हीट कर दिया, तो वो हमारा ईजीली डिज़ोल्व, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो हीटिंग के ज़रिए हमारी ईजीली डिज़ोल्व
हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वी से दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। कह रहे हैं इससे हमें क्या पता चल रहा है कि शुगर जो है वो हमारी टेम्परेचर जैसे जैसे हम देंगे वैसे वैसे शुगर जो है वो हमारा इजीली डिजोल्व वाटर में, ये जो भी हमारा लिक्विड है बट लिक्विड सॉल्यूशन उसमें डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है द सॉलिबिलिटी ऑफ मोस्ट सब्सटेंसेज इन वाटर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। कह रहे सॉलिबिलिटी जो है किसी भी सब्सटेंस की वाटर के अंदर वो किससे इंक्रीज होती है, उसके टेम्परेचर से। यानी सॉलिबिलिटी यानी जो भी हमारा अमाउंट है सॉलिबल जो हमको करना है, सॉलिबल यानी कि जो डिजोल्व हो सकता है जैसे कि शुगर या सॉल्ट जो भी लिया हमने, कह रहे हैं उसको अगर हम उसको टेम्परेचर दे दें यानी हीट कर दिया जाए तो वो हमारा इजीली डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है नेक्स्ट है द सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इज हायर देन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर। कह रहे हैं शुगर इन वाटर जो है वो इजीली हमारे डिजोल्व होगा देन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी कि चीनी पानी जो है, नमक पानी जो है, इन दोनों में कंपैरिजन बता रहे हैं। तो सॉलिबिलिटी जो है नमक चीनी पानी की वो हमारी ज़्यादा होगी उसकी सॉलिबिलिटी, किसकी कंपेरिजन में, नमक पानी के, यानी कि जो नमक सॉल्ट और वाटर का जो सॉलिबिलिटी है उससे, ठीक है। तो किसकी ज़्यादा होगी, शुगर और वाटर, यानी कि जो शुगर वाटर का जो सॉल्यूशन है उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, सॉल्ट वाटर के सॉल्यूशन से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है द सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर वेयर एज। तो कह रहे सॉलिबिलिटी जो है शुगर की वो कैसे बढ़ रही है, टेम्परेचर जब उसको दिया जा रहा है, राइज यानी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी शुगर की जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट कह रहे हैं वेयर एज दैट ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज वेरी लिटिल विद द राइज इन टेम्परेचर। कह रहे सॉल्ट जो है वो कम इंक्रीज होगा टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर यानी कि उसको टेम्परेचर देंगे, नमक जो है वो इजीली इंक्रीज नहीं होगा, राइज नहीं होगा, यानी राइज यानी बढ़ेगा नहीं, जैसे कि हमारा शुगर जो है वो इजीली हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे उसके पार्टिकल्स, ठीक है, डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि इसलिए सॉलिबिलिटी जो है शुगर इन वाटर वो हमारी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, सॉल्ट इन, सॉलिबिलिटी जो है किसकी, सॉल्ट इन वाटर की कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेम पेज नंबर 51 पर ही यहाँ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट नंबर 6 डालिए और यहाँ पर डेट शो करेंगे। सबसे पहले हैं फर्स्ट हमारे चूज एंड टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कैरोसिन कैन बी सेपरेटेड बाय। कह रहे हैं कि वाटर और कैरोसिन का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो क्या है हमारा, फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन या डिकेंटेशन या फिर कंडेंसेशन। तो वो क्या प्रोसेस है, डिकेंटेशन, ठीक है। यानी कि वाटर कैरोसिन को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, सेपरेट यानी कि अलग करने का जो प्रोसेस है वो हम किसके प्रोसेस से कर सकते हैं, डिकेंटेशन। नेक्स्ट है सेकंड अ मिक्सचर ऑफ वीट एंड हस्क कैन बी सेपरेट। मैंने बताया था विनोइंग का प्रोसेस था, ठीक है। यानी कि वीट यानी कि जो हल्का हमारा जो लिटिल हमारा वेट में प्रेजेंट था उसको हम हैवी में से जो रिमूव करने का जो प्रोसेस था वो हमारा क्या था, विनोइंग। सीविंग पर टिक नहीं करेंगे, विनोइंग हमारा ये है बी ऑप्शन, ठीक है। सेकंड है हमारा सी ऑप्शन, तो फर्स्ट का है हमारा ऑप्शन सी डिकेंटेशन, सेकंड का है हमारा ऑप्शन बी विनोइंग, ठीक है। सी हमारा नहीं है, बी है, तो सर्किल पर टिक करना है, किसी को ऑप्शन पर टिक नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 52 पर। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर बाय। कह रहे कॉमन सॉल्ट सेपरेट करना सी वाटर से, तो वो मैंने कौन सा प्रोसेस बताया था, एवोपरेशन, ठीक है। चैप्टर का अगर एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो आप लोग ये लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है फोर्थ अ मिक्सचर ऑफ, तो थर्ड का क्या हो गया हमारा, थर्ड का हमारा हो गया ऑप्शन सी एवोपरेशन, ठीक है। डी नहीं है हमारा, ऑप्शन सी, सर्किल पर टिक करना है सभी को, ठीक है, ऑप्शन पर टिक नहीं करना है। नेक्स्ट है फोर्थ अ मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। मैंने क्या बताया था, फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, चॉक पाउडर वाटर में से सेपरेट कर रहे थे कि क्या लगाकर, विद द हेल्प ऑफ फनिल, ठीक है। तो चॉक पाउडर सॉरी विद द हेल्प ऑफ क्या था हमारा यहाँ पर, फिल्टर पेपर, ठीक है। फिल्टर पेपर जो हमारा ब्लॉटिंग पेपर भी कहला रहा था, ठीक है, या फिर मुस्लिन क्लोथ, इनकी हेल्प से हम क्या कर रहे थे। तो ये हमारा क्या था, कौन सा प्रोसेस था, देख लीजिए पेज नंबर 48 पर, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर सेम एक्सरसाइज वाला पेज नंबर 52 पर ही। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी। तो फोर्थ का हमारा हो गया ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ठीक है। फोर्थ का क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन। फिर देखिए पेबल्स फ्रॉम राइस, मैंने क्या बताया था, राइस में से पेबल्स निकालना जो था वो क्या था, हैंड पिकिंग, यानी कि जो मैंने बताया था गेहूं में जो धान चावल में आ जाते हैं ये सभी, तो ये किससे करते हैं हम, हैंड पिकिंग, सबसे फर्स्ट जो हमने पढ़ा था, ठीक है।
सॉलिड का सॉलिड में से ही निकालना, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, टिक द करेक्ट। नेक्स्ट बैक आइए पहले सबसे पीछे, पेज नंबर 51 पर। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन सी डिकेंटेशन, करेक्ट ऑप्शन। सेकंड का है हमारा करेक्ट ऑप्शन बी विनोइंग। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 52 पर, ऑप्शन 3 का है ऑप्शन सी एवोपरेशन। फोर्थ का है हमारा ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन। फिफ्थ का है हमारा ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फ्लोर इज क्लियर्ड ऑफ अनवांटेड मटेरियल लाइक पेस्ट एंड हे यूजिंग डैश। वो कौन सा प्रोसेस था हमारा, सीविंग। क्या कर रहे थे हम, आटा जो था हमारा उसको हम जो क्या कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे, ठीक है, क्लियर कर रहे थे अनवांटेड मटेरियल, यानी कि वो हम आटे को जो भी हमें चीज़ें नहीं चाहिए थी उससे जो हम सेपरेट कर रहे थे वो हमारा क्या था, सेविंग। नेक्स्ट है सेकंड अनवांटेड। अनवांटेड यानी कि जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए, वांट यानी जो चाहते हैं, अनवांटेड जो हम नहीं चाहते हैं। कह रहे अनवांटेड यानी कि जो अनडिजायरेबल यानी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अनवांटेड वीड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वो क्या था हमारा, विनोइंग। ये सभी प्रोसेस अभी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। थर्ड है क्रीम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। अब यहाँ आपको एग्जाम्पल सभी की दिए तो वो हमारा सेडिमेंटेशन। फोर्थ है टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम टी, वो हमारा हैंड पिकिंग। टी में से टी लीव्स यानी कि जो चाय की पत्ती है उसको निकालना, तो हमारा क्या है, हैंड पिकिंग के जरिए हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। टी में से टी लीव्स को निकालना, टी यानी चाय, लीव्स यानी पत्ती, चाय पत्ती, चाय की पत्ती। फोर्थ है शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन यूज एवोपरेशन। ये भी जस्ट लास्ट मैंने बताया एवोपरेशन क्या था, इसमें शुगर को सेपरेट करना शुगर सॉल्यूशन में से, ठीक है, तो वो क्या था हमारा एवोपरेशन। नेक्स्ट है यानी लिक्विड का वाटर वेपर में एवोपरेट हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। चलिए क्वेश्चन आंसर के लिए देखिए इसमें आप लोग को 11 क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना है, बाकी के सभी क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने कॉपी में करवाए और 2-3 क्वेश्चंस मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपको बुक में टिक करवाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ डेट शो करेंगे, पार्ट नंबर 6 लेसन नंबर 6 लेसन नेम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर वाली हेडिंग। देन क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन 1 है डिफाइन द टर्म्स सेपरेशन। सेपरेशन हमें डिफाइन करनी है, क्वेश्चन सभी को खुद नोट करना है। आंसर क्या हो जाएगा, द प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर रिमूव्ड टू गेट अ डिजायरेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड सेपरेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिससे हम जो सब्सटेंस नहीं चाहते हैं उसको हटाने का जो प्रोसेस है, उसमें से जो सब्सटेंस हम चाहते हैं उसमें से जो हमारी जो हम नहीं चाहते हैं उस सब्सटेंस को जो रिमूव करने का जो प्रोसेस है, हटाने का जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं, ठीक है। सेकेंड है व्हाट इज नोइंग हाउ इज इट यूजफुल टू अस। कह रहे विनोइंग किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइट सॉलिड पार्टिकल सच एज हस्क फ्रॉम हाई हैवियर सॉलिड। यानी कि लाइट पार्टिकल को हैवी पार्टिकल में से जो रिमूव करने का जो प्रोसेस था वो हमारा क्या था, विनोइंग था। मैंने इसकी एग्जांपल ये आपको यहाँ बता रहे हैं, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन सेपरेटिंग ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस फ्रॉम हस्क। देखिए 2 टाइम्स आ गया है ये, तो डेफिनेशन के जरिए भी क्लियर किया गया है और एक एग्जाम्पल यूज भी पूछा गया था इसका, हाउ इज इट यूजफुल टू अस, क्यों, तो क्या इस्तेमाल है इसका, जैसे कि मैंने बताया था चावल में से या गेहूं में से जो हमारे धान वगैरह होते हैं उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ किसकी प्रोसेस से, विनोइंग। थर्ड है एक्सप्लेन द प्रोसेसेज ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। यानी कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस बताना है, तो सेडिमेंटेशन मैंने यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द हैवी सॉलिड एट द बॉटम एंड इन अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड द इनसॉल्युबल सॉलिड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी जो हमारा लिक्विड में जो हैवी सॉलिड है वो हमारा बॉटम में हमारा बैठ जाए और उसके बाद जो हम क्या करेंगे, जो हमारा लिक्विड है उसको जो हम अपने प्योर फॉर्म में जो लेकर आएंगे वो हमारा क्या होगा, डिकेंटेशन होगा, ठीक है। ट्रांसफर जो हम करेंगे, क्लियर करेंगे किसकी हेल्प से, रॉड की हेल्प से। वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, वो इसमें नहीं लिखा, ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हमारा सेडिमेंटेशन के जो बात प्रोसेस आता है वो हमारा क्या आता है, डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन में मैंने क्या बताया था, सेडिमेंटेशन में वो था हमारा जो भी हमारा अनडिजायरेबल मटेरियल था वो हमारा वाटर के, जो भी हमारा बीकर है वाटर का जिसमें हमारा वाटर है वो हमारा बॉटम में प्रेजेंट हो जाएगा और हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिकेंटेशन हम उसका जो वाटर है उसको हम प्योर फॉर्म में इजीली उसको एक मैंने बताया था ग्लास की रॉड लगानी है जिससे हम उसको डिकेंट कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, यानी कि मैंने बताया था जो हमारा सब्सटेंस है जो हमने सेडिमेंट कर लिया है उस पर हमारा कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, वाटर जो हम प्योर कर रहे हैं अपना दूसरे ट्रांसफ़र, एक बीकर से दूसरे बीकर में जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्योर फॉर्म करने के लिए, क्लियर लिक्विड यानी कि क्लियर फॉर्म करने के लिए वाटर की, उसको हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आंसर 3 के बाद, आंसर क्वेश्चन 3 के बाद आंसर क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट इज फिल्ट्रेशन, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो 2 की जगह यहाँ पर कैंसिल करके सभी को क्या करना है, 1
ठीक है। तो कह रहे हैं फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन सुनिए, फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड और गैसेज, यानी कि सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना या फिर गैसेज से सेपरेट करने का जो प्रोसेस था वो हमारा क्या था, फिल्ट्रेशन था। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, फनिल की एग्जाम्पल बताई थी, फिल्टर कर रहे थे हम, ठीक है, सॉरी फनिल कह रहे हैं, अभी आपको मैंने एग्जाम्पल बताई थी किसकी, पेपर की एग्जाम्पल बताई थी, ठीक है। तो ये सभी हमारा क्या था, एक सेकेंड, फिल्टर पेपर था, मुस्लिन क्लोथ था, ठीक है, जिसको हम ब्लॉटिंग पेपर भी कह रहे थे, फिल्टर पेपर को। तो कह रहे हैं इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे थे, फिल्ट्रेशन कर रहे थे। तो हमने यहाँ लिख दिया है, एग्जाम्पल क्या है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज मेकिंग टी, ठीक है, टी का बनाना, टी लीव्स मैंने बताया था ना, टी लीव्स नहीं, टी का बना रहा, तो ये हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो ये आ जाइए पेज नंबर 50 पर, आंसर नंबर 5 है। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 50 पर, यहाँ पर सभी लोग टिक करेंगे, यहाँ पर ऊपर, यहाँ से लेकर मैंने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया है यहाँ तक, आंसर नंबर 5 लिख लीजिएगा, ठीक है। द एवेपोरेशन प्रोसेस इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। कह रहे हैं एवेपोरेशन का हम यूज़ करते हैं प्रोसेस का सी वाटर में से सी को निकालने के लिए। सी वाटर विच कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट इन अलाउड टू फ्लो इन शैलो पोल्स। कह रहे हैं जो हमारे शैलो पोल्स यानी पोल्स जो होते हैं नॉर्मली, उसमें जो वाटर हमारा डिजॉल्व होता, जो सी वाटर होता है उसमें से हम सॉल्ट निकालते हैं, जिसको हम and the heat from the sun evaporates the water and the solid salt is left behind. Evaporation can be made quicker by heating. कह रहे हैं evaporation को हम हीट हीट की हेल्प से इजीली भी उसको हम क्विकर यानी तेजी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर दी evaporation से लेकर बाई हीटिंग तक आपका आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर देन 52 पर ही सेम क्वेश्चन नंबर 6 को आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पूरा मेथड पूछा गया सेपरेटिंग का, इसको हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए, डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी, ये आपका पेज नंबर 51 पर है, आंसर नंबर 7। तो पेज नंबर 51 पर यहाँ आ जाइए, आंसर नंबर 7, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया है, कह रहे हैं आप पहले ही देख चुके हैं कि सॉल्ट जो है वो हमारा सॉल्ट वाटर से हम सेपरेट कर चुके हैं, किसकी हेल्प से, बाय विद द हेल्प ऑफ एवेपोरेशन, हीट करके। द वाटर कैन बी ऑब्टेन बाई कंडेंसिंग द वाटर वेपर फॉर्म। कह रहे हैं कि वाटर वेपर ही फॉर्म हो रहे थे हमारे, यानी कि लिक्विड का वाटर वेपर में फॉर्म होना हमारा क्या कहलाता था, एवोपरेशन, ठीक है। यहाँ हमने दोनों प्रोसेस पढ़े थे, देखिए वाटर वेपर का लिक्विड में फॉर्म होना कंडेंसेशन, और लिक्विड का वाटर वेपर में फॉर्म होना एवोपरेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड का वाटर वेपर में जो भी हो रहा है वो हमारा क्या है, एवोपरेशन है, और वाटर वेपर का जो हम लिक्विड में फॉर्म कर रहे हैं वो हमारा क्या है, कंडेंसेशन है। तो यू हैव से लेकर आप लोग को फॉर्म्ड तक आंसर नंबर क्या है, ये आंसर नंबर 7 आई थिंक, आंसर नंबर 7 कंप्लीट करना है, ठीक है, पेज नंबर 51 पे। यहाँ भी पेज नंबर 51 डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ कैन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस बी इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मैंने यहाँ कॉपी में लिखा है, तो क्वेश्चन 4, 5 मैंने बुक में टिक करवाया आपको, क्वेश्चन 6 कैंसिल करना है, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ करना है जो बुक से आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहे हैं कि सॉलिबिलिटी जो है सब्सटेंस की वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो हम टेम्परेचर के जरिए, अगर टेम्परेचर को हम रेज करेंगे यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो जो भी हमारी जो सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। जैसे कि शुगर की जो वाटर में है वो हमारी ज़्यादा इंक्रीज होगी, सॉलिबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। नमक और पानी का जो होगा, नमक का जो होगा वाटर में उससे ज़्यादा होगी हमारी किसकी, चीनी की जो पानी में सॉलिबिलिटी होगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू सेपरेट प्योर वाटर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो ये भी सेम पेज नंबर 51 पर है, आंसर नंबर 9, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, the solubility of a solute in a solvent at a particular temperature is defined as the amount of solute that can be dissolved in 100 milliliter of solvent at the temperature। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग का आंसर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। किसकी हेल्प से कर रहे थे, जब हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे हमारी जो भी सब्सटेंस था उसकी क्या बढ़ रही थी, सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी जो भी हमने सॉल्यूट लिया है दैट कैन बी डिजॉल्व, उसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट में एट दैट टेम्परेचर, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी कहते हैं किसी भी सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको पीछे टिक करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को इसको क्रॉस कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक आप लोग को सिर्फ कितने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 7, जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपको बुक में टिक करवाया, ठीक है। क्वेश्चन 7 मैंने बुक में टिक करवाया है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 भी बुक में टिक करवाया। देन क्वेश्चन नंबर 8 आपको कॉपी में से ही करना है। देन क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने बुक से ही टिक करवाया। तो क्वेश्चन 5, ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, देन क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो सभी कहाँ हैं आपके, ये सभी कॉपी में, ठीक है। और जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हमारे कहाँ हैं, वो सभी हमारे कैंसिल करवा दिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक कितने क्वेश्चन हैं, 11 क्वेश्चन में से आप लोगों को सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 3 क्वेश्चंस कैंसिल कर देने। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 6 यानी कि पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या करा है, देखिए इस तरह से आप लोग पेज नंबर, सबसे पहले आ जाइए स्टार्टिंग का, पेज नंबर 45 पर मैंने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था लेसन नंबर 6 का। ठीक है, तो पेज नंबर 45 से लेकर पेज नंबर 46, पेज नंबर 47, देन पेज नंबर 48, पेज नंबर 49, 50, 51 के हाफ तक चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हुआ है। देन पेज नंबर 51 से स्टार्ट किए हमने एक्सरसाइजेस। ठीक है, पेज नंबर 51 और 52 तक कंप्लीट किए। देन 52 के क्वेश्चन आंसर फिर हम लोगों ने यहाँ कॉपी में करे हैं। जितने भी पेजेस पर वर्क करेंगे इस तरह से वीडियो को पॉज करके आप लोग वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।